नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं कई रोगों के बारे में, कई दवाइयों के बारे में और साथ में कई घरेलू उपचार के बारे में भी जानकारियाँ देती हूँ। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें जानना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें। आज हम बात करेंगे फिस्चुला के बारे में, जिसे हिंदी में भगंदर भी कहा जाता है। तो आखिर फिस्चुला होता क्या है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और साथ में उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी कि उसको जानते कैसे हैं कि ये फिस्चुला है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ में इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और आप इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भगंदर क्या होता है। तो भगंदर जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें दो अंग जुड़ जाते हैं, दो अंग या दो नसें। तो दो अंग ऐसे जो अंग है जो कि नेचुरली जुड़े हुए नहीं है, यानी कि कुदरती रूप से जो अंग नॉर्मली जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिस्चुला में क्या होता है, जॉइंट हो जाते हैं। और सबसे कॉमन जो अंग है वो है इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और एनस। एनस यानी कि गुदा द्वार, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं। तो उन वो दोनों चीज़ें जॉइंट हो जाती है। ये सबसे कॉमन इस जगह पे फिस्चुला होता है। और इस चीज को, यानी कि दो जो अंग है उनका जॉइंट होना, जिसे कहते हैं फिस्चुला यानी कि भगंदर। तो आज मैं स्पेशली आपको एनल फिस्चुला के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि क्यों हो जाता है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है अगर आपको क्रॉन्स डिसीज है, जिसमें इंटेस्टाइन पे सूजन आ जाती है। दूसरा, आपने अगर कोई रेडिएशन थेरेपी ली है, अगर आपको कैंसर है तो आपने रेडिएशन थेरेपी ली है तो भी आपको ऐसा हो सकता है। तीसरा देखें तो अगर आपको कोई इंजरी हुई है, यानी कि ट्रॉमा हुआ है, तो भी आपको ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो टीबी है, आपको डायबिटीज़ है, आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, शराब ज़्यादा पी रहे हैं, तो भी आपको ये हो सकता है। साथ में आप मोटापे से गुजर रहे हैं, तो अगर आप ओबेसिटी से गुजर रहे हैं तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में जानकारी दी है कि आप कैसे ओबेसिटी को कम करेंगे, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको HIV है तो भी आपको जो ये फिस्चुला है वो हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो लक्षणों में सबसे पहला लक्षण होगा कि आपको एनस की जगह कुछ फोड़े जैसा हो गया है, फोड़े फुंसी जैसा हो गया है। साथ में वहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, साथ में आपको वहाँ पे जलन हो रही है, ब्लीडिंग निकल रहा है, पस निकल रहा है, यानी कि पक गया है ऐसा निकल रहा है। साथ में आपको स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, आपको कब्ज की दिक्कत हो गई है, तो साथ में आपको जलन हो रही है, सूजन आ गई है उस जगह पर, साथ में आपको बुखार आ रहा है, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, तब आप को फिस्चुला हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, यानी कि कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर्स जो है वो फिजिकल सिम्टम देखते हैं और फिजिकल चेकिंग करते हैं, यानी कि एनस के रीजन से वहाँ पे चेकिंग होता है। दूसरा देखें तो सिम्टम के बारे में जानकारी मिलती है आपके, और साथ में हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, यानी कि क्या क्या आपको पास्ट में ऐसा हुआ तो नहीं है, या फिर आपको फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। साथ में यूरिन का एग्जामिनेशन होता है, यानी कि यूरिन के बारे में जाना जाता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। साथ में एक एनोस्कोपी होता है, जिसमें एनस में स्कोप डाल के चेक किया जाता है। साथ में जब डॉक्टर चेक करते हैं तब एक स्पेक्युलम नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके एनल रीजन में से डाला जाता है और उससे चेक किया जाता है। साथ में आपके CBC काउंट देखे जाते हैं, उसमें भी पता लगता है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। साथ में एक्सरे भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर CT स्कैन, MRI भी कर सकते हैं। साथ में आपका एक फिस्चुलोग्राम किया जाता है। फिस्चुलोग्राम में क्या होता है कि आपकी फिस्चुला जहाँ पे हो गई है वहाँ पे अंदर डाई डाली जाती है और चेकअप किया जाता है। तो इस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या है, आखिर ये फिस्चुला ही है या नहीं।
और कितना बड़ा हो गया है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसको प्रिवेंट कैसे करें और इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो नेक्स्ट वीडियो तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।